फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराधना और आप देख रहे हैं बेटर क्रिएटर जमशेदपुर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो कोविड-19 की वजह से जो हालात बने हैं, जिसके कारण देश विदेश सभी कुछ क्या हो गया, बंद हो गया है। स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो चुका है एक तरीके से। अब कुछ धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन अभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड है हम लोग का, बच्चों को पढ़ाई का बोझ ना पड़े इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने 30% जो है सिलेबस कम कर दिया है। किस 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 क्लास के लिए सिलेबस कम किया गया है? क्लास 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया है, 30% कम कर दिया गया है। तो किस मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट का कुछ न कुछ सिलेबस कम किया गया है। तो नया सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो डाउनलोड करने का जो लिंक है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप डायरेक्ट जाकर सभी सब्जेक्ट के 9 से लेकर 12 तक के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या रिमूव किया गया है, कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है 9, 10, 11, 12 सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 9 के लिए जो जो चैप्टर्स से टॉपिक रिमूव किया गया है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 नंबर सिस्टम से रियल नंबर जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स को, क्या क्या टॉपिक्स को हटाया गया है, डिलीट किया गया है, रिमूव किया गया है वो है। तो जो जो टॉपिक रियल नंबर से हटाया गया है वो कौन कौन सा है, वो है ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहा है वो क्या है, रियल नंबर से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो है अलजेब्रा, अलजेब्रा से कौन कौन सा अलजेब्रा में जो है पॉलिनोमियल फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं पॉइंट्स को रिमूव कर दिया गया है। लीनियर इक्वेशन से कौन कौन सा पॉइंट को रिमूव किया गया है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पॉइंट को क्या किया गया है, टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नो डिलीट, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं हटाया गया है, यूक्लिड ज्योमेट्री से भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का जो भी पोर्शन है वो पूरा पूरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रायंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स से भी कुछ नहीं हटाया गया है। ट्रायंगल्स में जो पॉइंट्स को हटाया गया है, जो टॉपिक्स को हटा दिया गया है वो कौन कौन सा है, यहाँ पे पूरा दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक्स को ट्रायंगल्स का चैप्टर से हटाया गया है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल से भी कुछ नहीं हटाया गया है। और एरिया, डिलीट द चैप्टर, एरिया जो चैप्टर है पूरी तरीके से हटा दिया गया है, डिलीट द चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एरिया में जो हम लोग को पढ़ना था 2D के लिए, और 2D के लिए जो पढ़ना था एरिया, हम लोग को जो चैप्टर है उससे हम लोग को पूरा चैप्टर को हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद सर्कल, सर्कल में क्या क्या हटाया गया है, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो कि सर्कल में ये सब पॉइंट्स क्या है, हटा दिया गया है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, इस पॉइंट्स को, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में जो एरिया है, जो हीरोन्स का फॉर्मूला है उसको किस तरीके से, उसका जो एप्लीकेशन है उसको हटा दिया गया है, हीरोन्स के फॉर्मूला को हटा दिया गया है। सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एंड वॉल्यूम को नो डिलीशन, यानी सरफेस एंड एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उस चैप्टर को नहीं छुआ गया है, टच भी नहीं किया गया है, उसको कुछ नहीं किया गया है। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद है स्टैटिक्स में क्या किया गया है, स्टैटिक्स में इन पॉइंट्स, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब देखो क्लास 10 में, क्लास 10 के लिए क्या क्या रिमूव किया गया है। अब क्लास 10 के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें से रियल नंबर में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको हटा दिया गया है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब को हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको फिर भी हटा दिया गया है। ठीक है, आप समझने के लिए इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि जानने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी सिलेबस से हटा दिया गया तो आपको बोर्ड के लिए इसको तैयारी नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पॉइंट को हटा दिया गया, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इस पॉइंट को हटाया गया है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्लास 10 में पढ़ा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालना है, जिसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हीरोन्स का फॉर्मूला से भी एरिया निकाला जाता है, उस पॉइंट को, उस टॉपिक को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। ओके, उसके बाद है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या है, ट्रायंगल्स, पहला पॉइंट जो आपको पहला चैप्टर जो पढ़ना है, इसमें से आपको क्या क्या हटाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम, जो है प्रूव करना आता है थ्योरम को, उसमें ये जो फर्स्ट थ्योरम है, सेकंड थ्योरम, इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। सर्कल से कोई चेंज नहीं किया गया है, सर्कल आपको पूरा पूरा पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, उस पॉइंट को, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री से क्या हटाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड
90 डिग्री इस टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। और फिर इस टॉपिक को भी हटा दिया गया, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस जो एक चैप्टर होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, नो डिलीशन, ठीक है। जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। हाइट एंड डिस्टेंस आपको पूरे तरीके से उस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ हटाया गया है वो क्या है, ये दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। क्लास 10 के लिए जो मेंसुरेशन का चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें से क्या हटाया गया है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री हटाया गया है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो सरफेस इस पॉइंट सबको हटा दिया क्लास 10 के लिए, इन सभी पॉइंट्स को हटा दिया, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए जो चीज़ हटाया गया है और जो चीज़ रहा है इसको आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पॉइंट को हटाया गया है। तो फ्रेंड्स आपने मैथमेटिक्स का देख लिया कि कौन कौन सा चैप्टर को, कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है। आपको जो रिड्यूस सिलेबस है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको वीडियो में मिलेगा। बस आप उसके बाद हम लोग साइंस का सिलेबस देख लेते हैं कि साइंस का में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है। अब देखो क्लास 9 और 10 के लिए जो सिलेबस है जो डिलीट किया गया, 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, वो कौन कौन सा है साइंस के लिए। साइंस के लिए कौन कौन सा है, तो देखो डिलीट पोर्शन थ्योरी पेपर से आपको क्या क्या, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से कुछ ना कुछ डिलीट किया गया है, कुछ ना कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। तो थ्योरी पेपर से आपको जो केमिस्ट्री से जो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, उसको आपको क्या गया है, हटा दिया गया है। मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो डेफिनेशन है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, साइज, चेंजेस, ये सब क्या किया गया है, हटा दिया गया है चैप्टर से। इस टॉपिक्स को क्या किया गया है, हटा दिया गया। यहाँ पे देखो देख सकते हो कि आप साफ साफ लिखा है डिलीटेड पोर्शन, जो डिलीट कर दिया गया है इस पोर्शंस को। इसमें क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग से इन सभी टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इसमें क्या हटा दिया गया है, लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन सभी टॉपिक को हटा दिया गया। इन सब टॉपिक को आपको अब नहीं पढ़ना है। आप अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये नहीं रहेगा, सिलेबस में नहीं रहेगा। आप बोर्ड की तैयारी के लिए आप इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है मोशन एंड फोर्स एंड वर्क, ये आता है फिजिक्स का चैप्टर है, मोशन फोर्स वर्क। उसमें फ्लोटेशन, जो फ्लोटेशन है उसमें क्या क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो ये सब जो पॉइंट है। मोशन फिजिक्स में क्या क्या आपको हटाया गया है, मोशन फोर्स एंड वर्क में जो आता है साउंड चैप्टर से आपको नेचर ऑफ साउंड प्रोपेगेशन, सोनार, ये सभी को, इस पॉइंट सबको हटा दिया गया है। फ्लोटेशन हटा दिया गया है, इसमें क्या क्या पॉइंट आ रहा है वो सभी को हटा दिया गया है। उसके बाद आता है यूनिट 5 में जो आपका है फूड प्रोडक्शन से आपको इन सभी पॉइंट्स को हटा दिया गया है। उसके बाद है डिलीटेड प्रैक्टिकल में जो आपको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है, वो सभी 8 टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल होता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन रिसोर्सेज, आवर एनवायरनमेंट से इन सभी टॉपिक्स को, बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर, वाटर है, ऑक्सीजन, इसमें जो पढ़ा जाता है उसको हटा दिया। फिजिकल रिसोर्सेज से एयर, वाटर, सॉइल, ये सब पॉइंट्स को हटा दिया गया है। होल इन ओजोन लेयर, इस पॉइंट्स को भी हटा दिया गया है। आप पूरी तरीके से सबको देख सकते हो। क्लास 10 के लिए क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या क्लास 10 के लिए सिलेबस से कौन कौन सा पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, वो है फर्स्ट यूनिट जो है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें मेटल और नॉन मेटल से बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन हटा दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्काइंस, अल्कलीन्स, इस सब पॉइंट्स को हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन डाइकार्बन कंपाउंड्स, लगता है पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पूरे चैप्टर को लगता है हटा दिया गया है। यहाँ पे जो जो पॉइंट दिया हुआ है आप देख सकते हो। जो सेकंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें से कंट्रोल ऑफ, इस सभी टॉपिक्स को आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक को हटाया गया है। उसके बाद नेचुरल फिनोमिना से भी, चैप्टर से भी कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें करंट का इफेक्ट जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट से क्या हटाया गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट हटा दिया गया, अल्टरनेट करंट हटा दिया गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी ओवर डीसी, एडवांटेज जो है एसी का डीसी पे क्या होता है वो सबको हटा दिया। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हटा दिया गया सिलेबस से। नेचुरल रिसोर्स, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट से जो पॉइंट्स हटाया गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के जानने के लिए। ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, लेकिन अगर हटा दिया गया है तो अच्छी बात है, ताकि आपका सिलेबस कम हो गया, आपको मार्क्स अच्छे ला सकते हो। लेकिन ये टॉपिक्स पढ़ने के सही है, ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़िए, लेकिन बोर्ड को देखते हुए आप इसको नहीं पढ़ोगे। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज को में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको उसमें से, उस चैप्टर में से इन सभी टॉपिक को हटाया गया है। उसके बाद प्रैक्टिकल से क्या क्या हटा दिया गया, फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल, पीएच वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड पे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे क्या होगा, सबको पीएच क्या होगा, उस सबको प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो होता है उसमें मैनेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ये टॉपिक सबको हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर मैं अभी सभी सब्जेक्ट का एक एक करके बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
तो मैं अब आपको सीधा लिंक बता देती हूँ और कहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट जाकर आप क्या कर सकते हो, PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट क्या करोगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है रिवाइज सेकेंडरी कैरिकुलम 9 एंड 10, उसके बाद 11 एंड 12 के लिए दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको अगर हम 9 एंड 10 के स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, 9 एंड 10 वाले पे क्लिक करोगे। ठीक है, 9 और 10 पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कई पॉइंट्स खुल जाते हैं। उसमें जैसे कि इनिशियल पेज दिखा रहा है, उसके बाद रिवाइज्ड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज वाला में क्या है कि आपको जो लैंग्वेज पेपर होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, ठीक है, तो बहुत सारे लैंग्वेज पेपर, तो अगर लैंग्वेज पेपर का आपको देखना है, इंग्लिश का देखना है, हिंदी का देखना है, गुजराती का देखना है, तो आपको यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है रिवाइज लैंग्वेज पर, और आपका जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आपका जैसे संस्कृत है तो यहाँ पे देख सकते हो, कि संस्कृत का यहाँ पर दिया हो, तो संस्कृत वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखो संस्कृत पे करते ही क्या हो गया। ठीक, उसी तरह से अब क्या है, ये तो लैंग्वेज पेपर के लिए हो गया। अब उसके बाद मेन सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे दिखा रहा है रिवाइज्ड मेन सब्जेक्ट, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो दिख जाएगा मैथमेटिक्स दिखेगा, उसके बाद साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो 3 ये मेन सब्जेक्ट होता है। तो आप इसको जैसे इस पर क्लिक करोगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स पे, उस पर मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है अभी जो आपको पढ़ना है वो डाउनलोड हो जाएगा, साइंस का डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारा डाउनलोड करना है। उसके बाद अगर रिवाइज्ड अदर एकेडमिक में डाउनलोड इस पर करोगे तो इसमें अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्कॉलस्टिक एरिया, ठीक है, आर्ट एजुकेशन, ये सब में अगर आपका जानकारी नहीं है मुझे तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको देखना है कि डिलीटेड कौन कौन सा हो गया है, डिलीट कौन कौन सा पोर्शन होता है, यहाँ डिलीटेड पोर्शन का जो दिख रहा है यहाँ पर जाकर आप डिलीट वाला पोर्शन आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे जो दिख रहा है रिवाइज्ड वाला जो 11-12 के लिए, तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा 11-12 का जो भी आपको सिलेबस डिटेक्ट किया गया है, तो वो डिलीट वाला जो दिखना है। अगर आप इसमें रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको अकाउंटेंसी, अगर आपका सब्जेक्ट हो तो अकाउंटेंसी, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी है तो केमिस्ट्री है, इस सबको क्या कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 11-12 के लिए है, ये 11-12 के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सबका। अगर आपका जो सब फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरीके का वीडियो मैं बना सकूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि कोई तो मेरा वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।